मोक्ष मार्ग के वैभव वाले अरिहंतों को नमन करें हम। नित्य निरंजन आनंद दाता सिद्ध प्रभु को नमन करें हम। पंचाचार विभूषित गुरुवर सूर्य गुरु को नमन करें हम। शास्त्र प्रकाशे ज्ञान प्रकाशे उपझायों को नमन करें हम। आत्म ध्यान में लीन निरंतर सर्व साधु को नमन करें हम। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो अरहत शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो सिद्ध जी शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो सूरी शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो बुझाए शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो साहू शरण शरण। पंचाचार विभूषित की जो श्रद्धा भक्ति उर्धारें, ऐसे पंच परम पद धारे हम सबको भी मोक्ष दिलाएं। अनंत अनंत परमिष्टि भगवान के, 24 तीर्थंकर भगवान के, पंच परमिष्ठि भगवान के, 3 कमनोकुड़ मुनिराज के, द्वादशांग जिनवाणी माता के, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव के, परम पूज्य आचार्य श्री बासल रत्नाकर विमल सागर जी गुरुदेव के, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव के, परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के, परम पूज्य नमोकार तीर्थ प्रणेता राष्ट्र संत प्रज्ञाशण सारस्वत आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव के, संसार में हर व्यक्ति पाप करता है। संसार में जो भी जीव है वो अनादि काल से इस संसार में अगर आज तक है तो उसका पापों से संबंध रहा है, पापों से संबंध है। और जो जीव इस संसार में आगे तक रहेगा, संसार में उसका संबंध कहीं ना कहीं पापों से रहेगा। मन से हो, वचन से हो, काया से हो, किसी ना किसी रूप से हो, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, उसका संबंध पापों से रहता है। जो भी जीव, जितने भी जीव हैं, वह कोई भी हो, पापों से रहित होने का मतलब है उसे भगवत पने की प्राप्ति के मार्ग की उपलब्धि हो जाना। उसके पहले जो स्थिति है संसारी अवस्था में, ग्रस्त अवस्था में, इस जगत का किसी भी संप्रदाय का, किसी भी जाति का, किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति रहने दो, छोटे से लेकर के बड़े तक, वह कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के पाप कर रहा है या पापों के फल को भोग रहा है। जैसे नरक गति का नारकी, जो नारकी जीव है वहां पर उसकी जो कसाय है, उसके जो परिणाम हैं, उसकी जो भाव हैं, वे परिणाम दुष्परिणाम हैं, उसके भाव दुर्भाव हैं, उसके विचार दुर्विचार हैं, क्योंकि ज्ञान ही उसका उल्टा है। जिसका ज्ञान ही उल्टा है, अच्छा इसमें किसी, वो तो उसके जन्म से ही उसकी वैसी व्यवस्था है, चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, चाह करके भी।
तो वो उसकी जो मार काट मची है, एक दूसरे को मारना, कूटना, काटना, पीटना, लोचना, चींथना, कुचलना, यह सब पाप है। और ये कोई एक नारकी नहीं कर रहा है। नरक में गया हुआ, नरक में जो भी है, जितने जीव हैं, वे सभी नारकी उस पाप को कर रहे हैं, पापों में लिप्त हैं, पाप से आविष्ट हैं, वे पाप ही कर रहे हैं। ध्यान रखना है इस बात का। जैसे अब नरक गति में तो सामने जो दिख रहे वो तो दिख रहे हैं, यह उनके कर्मों के फल हैं। निगूद में जो उनके जन्म मरण की निरंतर प्रक्रिया चल रही है, बिना रुके, उनके कारण भी जो उनके भावों में कलंकता है, वह भी घोर पाप है। अब यह जो पाप है, यह पाप एक गति का हो गया। हमें उस नारकी के बारे में जब हम सुनते हैं, मनुष्य जब नारकी के बारे में सुनता है, तो इस मनुष्य के दृष्टि में, मनुष्य के विचारों में, मनुष्य के लिए यह तो समझ में आ जाता है कि नारकी दुखी है, नरक में दुख है, वो है, बड़ा कष्ट में है, पाप में है, बड़ा कसाई है। कभी यह व्यक्ति सोचने वाला, सुनने वाला ये नहीं सोच पाता, देख पाता है कि मेरा जो वर्तमान जीवन है, अगर मैंने उस प्रकार के दुष्कृत्य किए, उस प्रकार के अगर दुर्विचार किए, दुष्कर्म किए, उस प्रकार के भीषण पाप किए, तो नंबर आने वाला है वहां पर। ये विचार नहीं करता। और बड़ी विचित्र विडंबना, त्रंच गति के जीवों के जो पाप कर्म का उदय है, एक दूसरे को खाते हैं, मारते हैं, पकड़ते हैं, विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, वहां भी पाप कर्म का उदय है। फिर शिकारी लोग उनको पकड़ते हैं, वो शिकारी का भी पाप कर्म का उदय, जो पकड़ा गया उसका भी पाप कर्म का उदय, जो मारने वाला है उन जीवों को, उसका भी पाप कर्म का उदय, जो मर रहा है उसका भी पाप कर्म का उदय। मनुष्यों में, मनुष्यों के पापों के प्रकरण को अगर बोला जाए, बताया जाए, तो कई कई घंटे, कई कई दिन, कई कई महीने निकल जाएंगे। इतने प्रकार के अलग अलग पाप यह मनुष्य अलग अलग रूप में करता है। कहने के लिए हमारे यहाँ पर 5 ही पाप कहे गए। जैन सिद्धांत में, जैन धर्म में 5 पाप कहे गए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये 5 पाप कहे गए। इन पापों के जो भेद होते हैं, इन पापों के जो उपभेद होते हैं, उन उपभेदों के उपभेद होते हैं। फिर इनमें कसायों के कारण क्रोध, मान, माया, लोभ के साथ मिलकर के जो तीव्रता होती है, मंदता होती है, किसी के कम किसी के ज्यादा होते हैं, उन पापों के रूप, उन पापों के अलग अलग स्वरूप है, प्रत्येक जीव के अलग अलग हो जाते हैं। जीवन में हर धर्म में, हर संप्रदाय में, सभी संस्कृतियों में पापों का वर्णन है। पापों के बारे में बताया जाता है कि पापों से बचो, मुंह से बोला जाता है। अधिकांश संस्कृतियों में ऐसा कहा जाता, पाप से डरो, पाप मत करो,
दीवालों पे लिखा रहता है पाप से डरना चाहिए, परंतु वास्तविकता में देखा जाए तो पापों का सूक्ष्मतम वर्णन आपको इस जिन शासन में मिलेगा। हमारे यहाँ पर पाप के लिए द्रव्य और भाव रूप से डिवाइड किया गया। कुछ पाप जो होते हैं द्रव्य रूप से तो होते ही हैं, कुछ पाप ऐसे होते हैं जो द्रव्य रूप से कम होते हैं और भाव से और मन से बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे जब कसायों का तीव्र वेग आता है, क्रोध का वेग आया, मान लीजिए उदाहरण के लिए कि तीव्र क्रोध का वेग आया और एक अक्षम प्राणी है और एक सक्षम प्राणी है, तो सक्षम प्राणी ने जो अक्षम प्राणी के प्रति अपराध किया, उसे उसके साथ गलत बर्ताव किया, गलत व्यवहार किया, तो वह अक्षम प्राणी उस समय मन में दबा करके रह जाता है, मन में कुछ बोल नहीं पाता है और मन ही मन में जो सक्षम प्राणी ने जितना पाप किया उससे भी तीव्र पाप कर लेता है मन के अंदर कि अरे अगर मैं ऐसा होता या मेरे पास ऐसा होता और मैं अगर ऐसा होता, मेरे पास ऐसे साधन होते तो मैं इसका ऐसा कर डालता। सशक्त और सटीक उदाहरण बताता हूं आपके लिए। पहली कसाई क्रोध, और क्रोध के कारण जो घटना घटित हुई, सुकुमाल स्वामी का चरित्र सबने सुना है, सुकुमाल स्वामी के बारे में सभी ने सुना है। पूर्व जन्म में एक देवर ने अपनी भाभी को गुस्से में, लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। देखिए लड़ाई झगड़े का परिणाम, वो लड़ाई झगड़ा उनका आपस में हुआ और उसने भाभी को लात मार दी। अब लात मार दी, यहां से लात मारने की बात, अभी मर्डर नहीं किया, हत्या नहीं की, लात मारी घटना। वो लात मारने का परिणाम वो भाभी थी, वो मन में सोच लेती है, मन में विचार कर लेती है, मैं अभी अबला हूं और यह बलवान है, मैं अबला हूं, ये बलवान है, मैं अभी इसका कुछ नहीं कर सकती, परंतु कालांतर में मैं इसका बदला जरूर लूंगी। तीव्र कषाय और पाप का परिणाम कि एक जीव ने द्रव्य से लात मारी तो दूसरे जीव ने भाव से कितना तीव्र उसका निदान किया, कितना तीव्र बंध किया। और वो तीव्रतम जो बंध होता है, देखिए तीव्रतम, तीव्रतर, मंद, मंदतम, मंदतर, इसकी डिग्री बन जाती है अलग अलग। तो उसने जो तीव्रतम पाप का बंध किया, अब ये मन में हो गया पाप, अब वो उस समय रोई, उस समय जो भी घटना हुई हो, परंतु परिणाम क्या हुआ उसका कि अगले जन्मों में जब वो सुकुमाल स्वामी, पहले तो वहां से स्वर्ग जाते, वहां से आके जब सुकुमाल अवस्था को प्राप्त होते हैं, जब वो वन में जाते हैं, मुनि बनते हैं, और वह उस बैर के कारण, वह जो उसकी भाभी थी, वो बैर के कारण इतना तीव्रतम क्रोध और बैर बांध लेती है कि शालिनी की पर्याय में अपने बच्चों के साथ में उस खून को देखते हुए जाती है। उस सामने देख करके उसे मुनिराज नहीं दिखते हैं, मुनि का भेष नहीं दिखता है, तीव्र पाप का बंध
और उसका उदय अभी, तो किस प्रकार से आया? उस समय बांधा गया पाप इस समय उदय में आया। अब देखिए इसके बाद पाप में पाप, पापानुबंधी पाप, पापानुबंधी पाप, पाप में पाप। पहले पाप बांधा, फिर पाप का उदय आया, पाप की पर्याय प्राप्त की, पाप की पर्याय प्राप्त करने के बाद में वापिस अभी उसके सामने वो नहीं दिख रहा मुनि, उसके लिए उसके सामने दिख रहा है दुश्मन, शत्रु। यही है वो जिसने मुझे लात मारी थी, और जिसने मुझको लात मारी थी उसकी लात आज मैं खाऊंगी। और वह अपने शत्रु की लात यानी पैर खाना शुरू कर देती है। पाप, पाप ऐसा होता है, पाप का स्वरूप ऐसा होता है कि जब ये उदय में आता है तो इस प्रकार से आता है। और उसने उन मुनिराज को, जिनको सरसों के दाने चुभते थे, उन्हें वो श्यालिनी के नाखून, उसके दांत नहीं चुभ रहे। ये आत्मबल, आत्मशक्ति उनकी थी, ये उनका पुण्य था, उनका मनोबल था। परंतु इसने तो बताइए मोक्षगामी जीव को खा लिया। विचार करने वाली बात है। यह क्रोध का पाप, हम क्रोध को यूं ही समझ के छोड़ देते हैं, परंतु उसका परिणाम क्या होता है उसे हम कभी कसाय समझ के छोड़ देते, कभी ये जब वो पाप से मिश्रित होती है। अब इसके साथ में हिंसा भी हुई, हिंसा हो गई ना, क्रोध भी हो गया, हिंसा भी हो गई, और मन में जो अहंकार, मैं देख लूंगी, अभी मेरा सामने, अब देखती हूं, अहंकार भी आ गया। तो इस प्रकार से ये जो पाप होते हैं इस प्रकार से कार्य करते हैं। इसी प्रकार से यह जो पाप बताया है, ऐसे हमारे पुराणों में कई उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हम जान सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार के पाप यह जीव करता है। कभी कभी